संभावना जताई गई है। वहीं कई जिलों में शीतलहर चलने का अलर्ट भी जारी किया गया है। बता दें कि बस्तर संभाग के कुछ जिलों में शीतलहर जैसी संभावना मौसम विभाग जता रहा है, यानी बस्तर संभाग के लोगों को खास सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस वक्त अगर बस्तर संभाग के दर्शक टीवी देख रहे हैं तो ये खबर खास तौर पर आपके लिए कि आपके क्षेत्र में शीतलहर के लिए अलर्ट जारी किया गया है, यानी आपको अपनी सेहत का खास तौर पर बचाव करना होगा, सतर्क और सावधान रहना होगा। पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो पूरे प्रदेश में न्यूनतम तापमान में बदलाव की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। कई जिलों में शीतलहर चलने की संभावना है। वहीं ठंड का सतम अभी भी जारी रहेगा। प्रदेश में लगातार ठंड का सतम जारी है। सवेरे सवेरे घना कोहरा रहता है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है। कुछ क्षेत्रों में विजिबिलिटी बेहद कम है। तो वहीं राजधानी रायपुर में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। देर रात और अल सुबह न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी गई है। तो वहीं दिन के वक्त में एक नॉर्मल टेम्परेचर यहां पर जरूर देखा जा रहा है और इसी तरह से कई जिलों में मौसम का सतम जारी है। मौसम विभाग ने कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट भी जारी कर दिया है। और छत्तीसगढ़ की तरह ही मध्य प्रदेश में भी ठंड पड़ रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है। प्रदेश के तापमान में मामूली बढ़त दर्ज की गई है। 10 जिलों में तापमान 5 डिग्री से नीचे है, जिसमें बैतूल, जबलपुर, छतरपुर और रीवा है। वहीं उमरिया और दतिया में मौसम विभाग ने शीतलहर के आसार जताए हैं। बड़े शहरों में न्यूनतम तापमान 7.2, ग्वालियर में 4.5, जबलपुर में 4.8। इंदौर के तापमान की अगर बात करें तो न्यूनतम तापमान 8.8 यहां पर दर्ज किया गया। इसी तरह से नौगांव, जो सबसे ठंडा शहर है, दूसरा सबसे ठंडा शहर देश का, जहां -1 तक पारा गिर गया था, वहां अब थोड़ी बढ़त देखी गई है तापमान में। 1.5 यहां पर पारा। उमरिया में 2.5 डिग्री सेल्सियस, मलाजखंड में 1.9। तो ये आपके हर मध्य प्रदेश के हर शहर की तापमान जो है वो बता रहे हैं। रायसेन, खजुराहो में भी कड़ाके की ठंड, 5 डिग्री से नीचे यहां पर तापमान दर्ज किया गया है। रीवा में 3.6, रायसेन में 4.5, खजुराहो में 4.8, इसी तरह से सतना में 5.9 और मंडला में 5.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। तो मध्य प्रदेश में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आप ये देखिए कि 10 जिले ऐसे हैं मध्य प्रदेश के जहां पर 5 डिग्री से भी नीचे तापमान रिकॉर्ड हुआ है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश में इस वक्त कितनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं मौसम विभाग ने उमरिया और दतिया में शीतलहर की संभावना जताई है। अलर्ट जारी यहां पर किया गया है। प्रदेश के तापमान में हालांकि एक मामूली सी बढ़त देखने को जरूर मिली है। तो जितनी कड़ाके की ठंड कल थी, उससे थोड़ी राहत मध्य प्रदेश की जनता को आज जरूर मिलेगी। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही प्रदेशों का हाल मौसम का हमने आपको बताया। और ज्यादा डिटेल जानकारी के लिए हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश भोपाल से हमारे साथी विवेक पटैया और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से हमारे साथ सुप्रिया हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विवेक, पहले आपका रुख करूंगी। मध्य प्रदेश में जितनी कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, एक मामूली बढ़त और थोड़ी राहत जनता को। बिल्कुल, थोड़ी राहत जरूर मिली है ठंड में। और न्यूनतम जो तापमान है वो तो जहाँ के वहाँ बरकरार है, लेकिन अधिकतम जो तापमान है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में ठंड से राहत मिलने की उम्मीद है। लेकिन कल के यदि हम तापमान की बात करें तो 10 जिले प्रदेश के ऐसे हैं जहाँ पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि अभी भी वहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उमरिया और रीवा, इसके अलावा ग्वालियर, ये वो जगह है जहां पर तापमान लगातार जो है कम है। पिछले कई दिनों से यहां पर तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। साथ ही नौगांव का तापमान जो है वो काफ़ी कम है, 1.23 डिग्री के आसपास है। इसके अलावा उमरिया में जो है वो कड़ाके की ठंड पड़ी हुई है, वहाँ पर 2 डिग्री के आसपास तापमान है। मलाजखंड में ठीक इसी तरह की स्थिति है। इसके साथ ही पचमढ़ी में ऐसे ही तापमान है। राजधानी भोपाल की बात करें तो 60 डिग्री के आसपास तापमान राजधानी का। जबलपुर का तापमान जो है वो 4 डिग्री के आसपास है। तो कह सकते हैं कि कड़ाके की ठंड तो
तो पड़ रही है, लेकिन एक मामूली उछाल जो है तापमान में देखा गया है और संभावना ये जताई जा रही है कि आने वाले 1 से 2 दिन में और थोड़ा जो है तापमान में बढ़ोतरी होगी। लेकिन शीतलहर अभी भी चल रही है। बैतूल, छतरपुर इन जिलों में कल जो है शीतलहर चली है और आने वाले पूर्वानुमान की बात करें तो आने वाले पूर्वानुमान में भी कई जिलों में शीतलहर चलने की संभावना है। ग्वालियर और सागर संभाग ऐसे जहां पर पाला पड़ने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने बताया है। पाला काफी नुकसानदायक होता है, फसलों के लिए खासकर नुकसानदायक होता है, किसानों के लिए, और इसलिए कृषि वैज्ञानिक ये भी सलाह देते हैं कि पाला यदि किसी स्थान पर पड़ रहा है तो वहां पर फसलों को पानी पर्याप्त दिया जाए, सिंचाई की जाए ताकि पाले से फसलें प्रभावित न हो। पाले के कारण फसलें कई बार जल जाती है, खासकर फूल और फल वाली फसलें खराब हो जाती है और इसलिए काफी नुकसान होता है। और कोहरे से थोड़ी राहत मिली है। जिस तरह पिछले एक हफ्ते से कोहरा हम देख रहे थे कि उत्तर भारत से से सटे हुए जो हम कह सकते हैं इलाके हैं, ग्वालियर के बाद लगातार प्रदेश के हिस्सों में कोहरा छाया हुआ था और इसके कारण यातायात भी प्रभावित हो रहा था, चाहे वो रेल यातायात की बात करें, वायु सेवाओं की बात करें, प्रभावित हो रहा था यातायात। लेकिन अभी थोड़ी मामूली राहत कोहरे में भी मिली हुई है, तो ये कह सकते हैं कि ठंड जरूर ठिठुरन पैदा कर रही है, लेकिन एक राहत जो है यहाँ पर थोड़ी सी दिखाई दे रही है। बिल्कुल, चलिए, तो थोड़ी सी राहत भी काफी राहत है इस वक्त मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि कड़ाके की ठंड का अनुभव वहां पर लोग लगातार कर रहे थे। रुक कर लेंगे छत्तीसगढ़ का। सुप्रिया हमारे साथ हैं। सुप्रिया, बस्तर और सरगुजा दोनों ही संभागों में लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग का आगामी दिनों के लिए क्या कहना है, क्या संभावना जताई गई है, और पूरे प्रदेश का एक अपडेट दीजिएगा आप। बिल्कुल, देखिए, उत्तर से जो ठंडी हवाएं चल रही है उसकी गति धीमी हो चुकी है। मौसम विभाग का ये कहना है कि तापमान में जो स्थिरता है वो बनी रहेगी, यानी कि तापमान में गिरावट अब नहीं होगी, क्योंकि जो तापमान में जितनी गिरावट होनी थी वो हो चुकी है। और मौसम विभाग का ये भी कहना है कि कल के बाद से तापमान में आंशिक वृद्धि दर्ज की जाएगी, यानी कि छत्तीसगढ़ के लोगों को भी आंशिक राहत मिल सकती है यहाँ पर। वहीं आज के मौसम की बात करें तो आज के मौसम का अपडेट भी मौसम विभाग द्वारा दिया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि मौसम आज का शुष्क रहने की संभावना है और इसके अलावा छत्तीसगढ़ के 8 जिलों में शीतलहर चलने की संभावना है। बस्तर संभाग भी शीतलहर की चपेट में रहेगा, कुछ स्थानों पर वहां पर भी शीतलहर चलने की संभावना है, तो वहां के लोगों को बचने की सलाह भी दी गई है। इसके अलावा प्रदेश के सबसे न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो कबीरधाम में 4.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो प्रदेश का सबसे न्यूनतम तापमान है। और मौसम विभाग का ये कहना है कि आज न्यूनतम तापमान है उसमें गिरावट नहीं रहेगी, यानी कि स्थिरता बनी रहेगी न्यूनतम तापमान में, और उसके बाद फिर कल के बाद से तापमान में आंशिक वृद्धि होगी, तो इससे छत्तीसगढ़ वासियों को भी ठंड से थोड़ी सी राहत मिल सकती है। यानी कि दोनों ही प्रदेशों में थोड़ी सी राहत जो है वो जनता को जरूर मिलेगी। विवेक, सुप्रिया, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। जाड़ा पड़ा थे, आज मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। ये कर संग आप मतलब बता दें, न्यूनतम तापमान में घलो बदलाव की संभावना है। सलग न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट देखे पर मिली। कई इलाका पूरा तरह से शीतलहर के चपेट में है और हाड़ कपा देने वाला ये जाड़ा जनजीवन पूरा तरह से प्रभावित हुए है। अब न्यूनतम तापमान में बदलाव हो सकते। जबर जाड़ा के कहर छत्तीसगढ़ में देखे पर मिला थे। में ठंड से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। प्रदेश के तापमान में हालांकि मामूली सी बढ़त दर्ज की गई है, लेकिन ये मामूली बढ़त भी लोगों के लिए काफी है। 10 जिलों में तापमान 5 डिग्री से हालांकि अभी भी नीचे है, जिनमें बैतूल, जबलपुर, छतरपुर, रीवा, उमरिया और दतिया का नाम शामिल है। यहाँ शीतलहर का असर देखा जा रहा है। वहीं बड़े शहरों में न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री तक के दर्ज किया गया है। बात अगर ग्वालियर के करें तो ग्वालियर में अभी भी तापमान 5 के नीचे ही है। इसी तरह से जबलपुर में भी 4.8 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। इंदौर में तापमान 8.8, तो वहीं नौगांव अभी भी 1.5 डिग्री सेल्सियस के साथ ही सबसे ठंडा है। उमरिया 2.5 डिग्री सेल्सियस, महाराजगंज 1.9, रीवा 3.6 डिग्री के साथ में भी ठंडा शहर। वहीं रायसेन की अगर बात करें तो रायसेन में भी 5 डिग्री के नीचे ही पारा दर्ज किया गया। इसी तरह के हालात खजुराहो में भी है, जहां लोगों को बेहद ठंड पड़ लग रही है। सतना की बात करें तो 5.9 डिग्री सेल्सियस यहाँ का न्यूनतम तापमान, और इसी तरह से मंडला का तापमान 5.4। तो ये आपके शहरों का न्यूनतम तापमान, इससे अपडेट आपको कर रहे हैं। हालांकि थोड़ी राहत जरूर मिली है ठंड से, लेकिन इसके बाद भी ठंड अभी भी काफी ज्यादा है मध्य प्रदेश में दूसरे प्रदेशों की तुलना में। और अभी भी 5
डिग्री से नीचे यहां पर 10 जिलों का न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। साथ ही मौसम विभाग ने शीतलहर का अलर्ट भी जारी किया है। मामूली बढ़त हुई है, 10 जिलों में तापमान में 5 डिग्री से नीचे है। ग्वालियर में आपको बता दें कि 5 डिग्री से नीचे तापमान चला गया। बैतूल, जबलपुर, छतरपुर, रीवा, उमरिया, दतिया में शीतलहर के आसार हैं। बड़े शहरों में न्यूनतम तापमान 7.2, ग्वालियर की हम बात करें तो 4.5, जबलपुर में 4.8, इंदौर का तापमान 8.8 है। रायसेन में 4.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, तो वहीं खजुराहो में 4.8, सतना में 5.9 और इसके साथ ही मंडला में 5.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। तो प्रदेश के तापमान में मामूली बढ़त दर्ज की गई है। चलिए बात छत्तीसगढ़ की करें तो देश के साथ ही छत्तीसगढ़ के कई जिलों में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। अगले 24 घंटे में प्रदेश के 8 जिले शीतलहर की चपेट में रहेंगे, जिसमें कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जशपुर, कबीरधाम, पेंड्रा रोड और दुर्ग से लगे कुछ जिलों में शीतलहर चलने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में सबसे न्यूनतम तापमान कबीरधाम में 4.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। रायपुर का तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। राजनांदगांव में 10.0 डिग्री, दुर्ग में 7.4 डिग्री, महासमुंद में 8.7 डिग्री, दंतेवाड़ा में 6.3 डिग्री, बस्तर में 7.5 डिग्री, कांकेर में 6.6 डिग्री, मुंगेली में 7.0 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। तो वहीं बिलासपुर में 9.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। मौसम वैज्ञानिक संजय बैरागी ने तापमान को लेकर कहा कि प्रदेश के 8 जिलों में शीतलहर चलने की संभावना है। 10 जनवरी के बाद से तापमान में वृद्धि की संभावना है।